मैं लाइक उतना अच्छा बच्चा था नहीं। मैं 11th में भी मैं जस्ट 60% ऐसे नंबर आते थे। फिर लाइक 12th में मैंने पराग सर की ट्यूशन ज्वाइन की एंड उसके बाद लाइक इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। सो उनकी ट्यूशन मतलब कभी ट्यूशन लगी नहीं है। आई थिंक एवरीवन अग्रीज विद मी, लाइक कभी ट्यूशन लगती नहीं है उनकी। हम लोग जाते हैं, उल्टा हम लोग को घर में रहना पसंद नहीं है, पराग सर के वहाँ पे बिठा दो। हम लोग का तो होता था बोर्ड्स में घर मत भेजो, यहीं पे बैठते यहीं पे सोएंगे, यहीं पे खाना पीना करो, पढ़ाई हो जाएगी बस यहाँ। थैंक यू वेरी मच। सर आप गोद देना शुरू कर दो, बच्चे बहुत हैं। तो it was a wonderful thing that you know children wants to grow with them. नहीं तो accountancy और अगर ये पहली बार तो समझ नहीं आता है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना मैं 36 को 2 बार गुणा कर दूं तो क्या कहते हैं 66 होता है। और कोई if anybody wants to say something? Yes, what's your name? Saurabh, please. आज तक मैं कभी इको के पेपर में पास नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स आज तक कभी पास नहीं हुआ। मैं लास्ट 2 मंथ्स में सर के पास ट्यूशन लगवाई थी एंड आई स्कोर्ड 81। आई डोंट नो हाउ। बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू। गुस्सा नहीं करते हैं? एग्री, सब गुस्सा नहीं करते हैं? बड़े शर्मीले से आपके यहाँ पराग सर के नाम वेरी नाइस। अच्छा यहाँ से पूछते हैं और कुछ कोई कहना चाहता है? यस, आप में से देखो आधे लोग अभी शर्माएंगे भी, ऐसी बात नहीं है। यस, यू वांट टू से समथिंग प्लीज। पहले आयुषी के लिए तालियां हो जाए। आयुषी की इन्होंने मेरे को कहा था कि आपकी फोटो इतनी बेकार आ रही है और आयुषी की कितनी अच्छी है। मैं तो पहचाना ही नहीं था। ऑलराइट, यस, व्हाट डू यू वांट टू से? मैं क्या कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक 11th तक अपनी लाइफ में कोई ट्यूशन्स नहीं ली थी फॉर एनी सब्जेक्ट्स व्हाटसोएवर एंड 12th में बाय लक बाय जस्ट इट वाज माय फेट कि मैं पराग सर के पास मैंने ज्वाइन करा। नहीं, इट वाज थ्रू सोर्सेज बट आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट हिम, तो मैं आई एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन 12th बिकॉज मेरे पोटेंशियल को जितने अच्छे से उन्होंने समझा एंड द वे ही वाज अवेलेबल आउटसाइड क्लास एंड बोर्ड्स के पहले टेक्स्ट पे कॉल पे ही वाज जस्ट ऑलवेज अवेलेबल एंड वो सारे टीचर्स नहीं कर पाते आई थिंक। एंड द वे ही इज इंटरैक्टिव इन द क्लास, द वे ही एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट्स, इट्स जस्ट टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। सो आई थिंक दैट मेक्स हिम डिफरेंट। थैंक यू। That means you know from he is the best. और कोई पीछे से, क्योंकि बच्चे बहुत सारे यहाँ से, कोई जानता है पराग सर को? सभी जानते हैं। Yes, you want to say something? Yes. What's your name? क्या नाम है आपका? संकेत खड़े हो देखा? संकेत, आप पराग सर से पढ़ते हो? तो क्या चेंज लग रहा है आपको, मतलब अपने अंदर कुछ तो लग रहा होगा हंसी मजाक के अलावा? कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आते हैं। आप पहले नहीं आते थे, आप अच्छे से समझ में आते हैं। एक चीज इससे पूछा, फिक्टिशियस क्लासेस हो गया बोलते हैं सर, मतलब जो पूरा सर ये माइंड में घोड़े घर हो जाता है, अभी तो घोड़े बने हुए हैं। और कोई यहाँ से anybody wants to say something? ये एक लंबी लाइन आई है। यस, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप नहीं जानते पराग सर को? जानते? यस, what's your name? क्या खा रहे हैं? चॉकलेट खा रहे हैं? ड्रिंक खा रहे हैं? माय गॉड, पूरा फंक्शन एंजॉय करना है। So what do you want to say for Parag sir? He's totally different and I feel कि इस चीज़ में पॉइंट करना है मैंने अच्छा फील ज्वाइन कर लिया क्योंकि सही बहुत स्किल होता है डबल मार्क्स करना नहीं आ रहे हो प्रैंक होने में लग गया। That's very good, आपने ज्वाइन किया नहीं तो बड़ा। Yes, what's your name? श्रीराम। श्रीराम? That's great. भाई डबल दो। सर पराग सर, स्वयं श्री राम प्रभु जी यहाँ पर है। सर मैंने पहले भी ट्यूशन्स पढ़ी हैं बट मतलब इतना एक्सेल नहीं कर पाया किसी ट्यूशन में, ना इतनी पढ़ाई में एक्सेल किया था। मतलब 10th में आई थी मेरी 6 CGPA, चलो मतलब हाथ जल गए थे मेरे तो फिर मतलब जैसे स्कूल में भी पढ़ता था तो लगता था कि घुटनों में दर्द हो रहे हैं, पर लेकिन जैसे मतलब 12th में जब आपके ट्यूशन में ज्वाइन किया तो मतलब सरल लगने लग गया सब कुछ। अंकगणित में मैं इतना अच्छा नहीं था लेकिन आपके आने के बाद मेरा अंकगणित में बहुत अच्छे स्कोर आए, मतलब इतना भी नहीं, मतलब मेरे हाथ की पहले बॉर्डर लाइन पे था, थोड़ा सही जा रहा, मतलब आगे बस आपकी कृपा है। हमारी लाइन पे देख और हिंदी के जो 5-6 अच्छे वर्ड्स आपने सीखे हैं सर नाम आपसे ही सीखे। नाम भी